शादी के सालों बाद अनु से मिलकर महक ने एक राज पर से पर्दा क्या हटाया, अनु उसे जानकर हैरान रह गई। आखिर क्या बताया था उसने? एक दिन काफी लंबे समय बाद अनु ने महक को फोन किया और बोली, महक, जब तुम दिल्ली आना तो मुझसे मिलने जरूर आना। हाँ, मिलते हैं। कितना लंबा समय गुजर गया है, मुलाकात ही नहीं हुई है हमारी। कुछ ही दिनों बाद मैं अकेली ही दिल्ली जा रही थी। अनु से बात करने के बाद पुरानी यादें, पुराने दिन याद आने लगे। मैंने तय किया कि कुछ समय पुराने मित्रों से मिलकर उन पलों को फिर से जिया जाए। दोस्तों के साथ बिताए पल, यादें जीवन की नीरसता को कुछ कम करते हैं। शादी के बाद जीवन बहुत बदल गया। बचपन के दिन, यादें, बहुत कुछ पीछे छूट गया था। मन पर जमी हुई समय की धूल साफ होने लगी। कितने सुहाने दिन थे, न किसी बात की चिंता न फिक्र। दोस्तों के साथ हंसी ठिठोली और भविष्य के सतरंगी सपने लिए बचपन की मासूम पलों को पीछे छोड़ देकर हम भी समय की गुड्डे दौड़ दाश में शामिल हो गए थे। अनु और मैं ने अपने जीवन के सुख दुख एक साथ साझा किए थे। उससे मिलने के लिए दिल बेकरार था। मैं दिल्ली पहुंचने का इंतजार कर रही थी। दिल्ली पहुंचते ही मैंने सबसे पहले अनु को फोन किया। वो स्कूल में पढ़ाती है। नौकरी में समय निकालना भी मुश्किल भरा काम है। अनु, मैं आ गई हूँ, बताओ कब मिलोगी तुम? तुम घर ही आ जाओ, आराम से बैठेंगे, सबसे मिलना भी हो जाएगा। नहीं यार, घर पर नहीं मिलेंगे, न तुम्हारे घर न ही मेरे घर। शाम को 3 बजे मिलते हैं। मैं स्कूल समाप्त होने के बाद सीधे वहीं आती हूँ, कॉफी हाउस, अपने वही पुराने रेस्टोरेंट में। ठीक है, शाम को मिलते हैं। आज दिल में न जाने क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इतने वर्षों में हम मशीनी जीवन जीते संवादहीन हो गए थे, अपने लिए जीना भूल गए थे। जीवन एक परिधि में सिमट गया था, एक भूल भुलैया जहां खुद को भूलने की कवायद शुरू हो गई थी। जीवन सिर्फ ससुराल, पति व बच्चों में सिमट कर रह गया था। सबको खुश रखने की कवायद में मैं खुद को भूल बैठी थी। लेकिन यह परम सत्य है कि सबको खुश रखना नामुमकिन सा होता है। दुनिया गोल है, कहते हैं ना, एक न एक दिन चक्र पूरा हो ही जाता है। इसी चक्र में आज बिछड़े साथी मिल रहे थे। घर से बाहर, औपचारिकताओं से परे, अपने लिए हम अपनी आजादी को तलाशने का प्रयत्न करते हैं। अपने लिए पलों को एक सुख की अनुभूति होती है। मैं समझ गई कि आज हमारे बीच कहने सुनने के लिए बहुत कुछ होगा। सालों से मौन की यह दीवार अब ढहने वाली है। नियत समय पर मैं वहां पहुंच गई। शीघ्र ही अनु भी आ गई। वही प्यारी सी मुस्कान, चेहरे पर गंभीरता के भाव, पर हाँ, शरीर थोड़ा सा भर गया था, लेकिन आवाज में वही खनक थी। आंखें पहले की तरह प्रश्नों को तलाशती हुई नजर आईं, जैसे पहले सपनों को तलाशती थीं। समय ने अपने अनुभव की लकीरें चेहरे पर खींच दी थीं। वह देखते ही गले मिली तो मौन की जमी हुई बर्फ स्वत ही पिघलने लगी। कैसी हो अनु? कितने वर्षों बाद तुम्हें देखा है। यार, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली। कहाँ यार, मोटी हो गई हूँ। तुम बताओ कैसी हो? तुम्हारी जिंदगी तो मजे में गुजर रही है। तुम जीवन में कितनी सफल हो गई हो। चलो आराम से बैठते हैं। आज वर्षों बाद भी हमें संवादहीनता का एहसास नहीं हुआ। बात जैसे वहीं से शुरू हो गई जहां खत्म हुई थी। अब हम रेस्टोरेंट में अपने लिए कोना तलाश रहे थे, जहां हमारे संवादों में किसी की दखलंदाजी न हो। इंसानी फितरत होती है कि वह भीड़ में भी अपना कोना तलाश लेता है। कोना जहां आप सबसे दुबक कर बैठे हों, जैसे कि आसपास बैठी 4 निगाहें भी उस अदृश्य दीवार को भेद न सकें। वैसे यह सब मन का भ्रमजाल ही है। आखिरकार हमें कोना मिल ही गया। रेस्टोरेंट के ऊपरी भाग में कोने की खाली मेज जैसे हमारा ही इंतजार कर रही थी। ये कोना दिल को सुकून दे रहा था। चाय नाश्ते का ऑर्डर देने के बाद अनु सीधे मुद्दे पर आ गई। बोली, और सुनाओ कैसी हो? जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। आज इतना बड़ा मुकाम, पति, बच्चे सब मनमाफिक मिल गए तुम्हें। मुझे बहुत खुशी है। यह सुनते ही महक की आंखों में दर्द की लहर चुपके से आकर गुजर गई। वह पलकों के कोर कुछ नम से हो गए, पर मुस्कान का बनावटीपन कायम रखने की चेष्टा में चेहरे के मिश्रित हाव भाव कुछ अनकही कहानी बयां कर रही थी। बस अनु, सब ठीक है। अपने अकेलेपन से लड़ते हुए सफर को तय कर रही हूँ। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तुम तो खुश हो ना? नौकरी करती हो, अच्छा कमा रही हो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही हो। सब कुछ अपनी पंसत का मिला है, और क्या सुख चाहिए। मैं तो बस यूं ही समय काटने के लिए लिखने पढ़ने लगी। मैंने बात को घुमाकर उसका हाल जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैं भी बढ़िया हूँ, जीवन कट रहा है,
मैं पहले भी अकेली थी, आज भी अकेली हूँ। हम साथ जरूर हैं, पर कितनी अलग राहें हैं, जैसे नदी के दो किनारे। यथार्थ की पथरीली जमीन बहुत कठोर है, पर जीना पड़ता है, इसलिए मैंने खुद को काम में डुबो दिया है। क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? नहीं यार, पूरा जीवन बीत जाए तो भी हम एक दूसरे को समझ नहीं सकेंगे। कितने वैचारिक मतभेद हैं, शादी का चार्म, प्रेम पता नहीं कहां 1 साल ही खत्म हो गया। अब पछतावा होता है। सच है, इंसान प्यार में अंधा हो जाता है। हाँ, सही कहा। सब एक ही नाव पर सवार होते हैं, पर परिवार के लिए जीना पड़ता है। हाँ, तुम्हारी बात सही है, पर ये समझौते अंतहीन होते हैं, जिन्हें निभाने में जिंदगी का ही अंत हो जाता है। तुम्हें तो शायद कुदरत से ये सब मिला है, पर मैंने तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। प्रेम विवाह जो किया है, सबने मना किया था कि यह शादी मत करो, पर आज समझ में आया कि मेरा फैसला गलत था। यार, विनय का व्यवहार समझ से परे है। रिश्ता टूटने की कगार पर है। उसके पास मेरे लिए समय ही नहीं है, या फिर वह देना नहीं चाहता। याद नहीं कब 2 पल सुकून से बह